सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होते हैं उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो लेके आते हैं, जहां पर एमसीक्यू वाइज एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स की, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है, मंडे टू फ्राइडे तो हम आपके साथ डिटेल में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और सैटरडे को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन द एंड आप मेरे को ये बता देना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्ट फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट द 93rd अकेडमी अवार्ड्स। अकेडमी अवार्ड्स का मतलब है जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, तो इंडिया ने कौन सी फिल्म को जो है सेलेक्ट करके वहां पे भेजा है। तो शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में चार ऑप्शन है आपके पास, नटखट, ट्रैप्ड, शेमलेस या साउंड प्रूफ। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी शेमलेस मूवी जो है वो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। जबकि ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले बताया था कि वैसे अगर ओवरऑल मूवी की बात करें तो इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री है वो है जली कट्टू मूवी, लेकिन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में जो है वो है शेमलेस मूवी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच परसेंट इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि ये साल आप मान के चले कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी रहने वाली है उसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में रहेगी। तो अगर सेकंड क्वार्टर की बात करें, आपको हमारा देखिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। तो उसके सेकंड क्वार्टर में अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी कितने से कॉन्ट्रैक्ट करी है, यानी ग्रोथ रेट कितने की रही है, ये आपको बताना है। क्या 4.4%, 7.5%, 8.6% या 9.2%। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 7.5%। जो पहला क्वार्टर था देखिए उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट, जिसका रीजन था क्योंकि आपको पता है मार्च एंड में जो है लॉकडाउन लगाया गया था। वो जो लॉकडाउन था वो प्रॉपर लॉकडाउन था, मतलब बिल्कुल उसमें कुछ भी ओपन नहीं था, तो इसलिए तब तो देखिए हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा गिर गई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक के फेज में अब आप देखेंगे अभी ये ग्रोथ रेट जो है माइनस में 7.5% है। थर्ड क्वार्टर में और कुछ इंप्रूव होगा, बट ओवरऑल आप मान के चले कि हमारी जो इकोनॉमी है इस फाइनेंशियल ईयर में वो नेगेटिव में ही रहेगी ग्रोथ रेट। ठीक है, आगे बात करते हैं, विच वर्ड हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो ऑब्वियसली अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे ये इसी पेंडेमिक से रिलेटेड है। पहला है कोविड-19, दूसरा पेंडेमिक, तीसरा लॉकडाउन या चौथा क्वारंटीन। इसमें से देखिए एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जिनका आप में से बहुत सारे लोगों को मतलब पहले नहीं पता था, वो है क्वारंटीन। इसका करेक्ट आंसर क्वारंटीन है। ये वर्ड वर्ड सिलेक्ट किया गया वर्ड ऑफ द ईयर 2020 और इसका मतलब आपको पता ही है क्वारंटीन का बिल्कुल एक तरीके से अलग थलग हो जाना सबसे, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम 2020। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है, वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम को? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी गोवा। तो गोवा ने इसे लॉन्च किया है। क्लियर है, इसे आप नोट डाउन करते चले आंसर्स को। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया साइन a loan agreement worth 133 million US dollar with ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक टू स्ट्रेंथन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन विच स्टेट। तो किस स्टेट के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा सिस्टम है, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए किसके साथ जो है, किस स्टेट के ने जो है ये लोन जो है एडीबी के साथ ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है? क्या वो मणिपुर है, असम है, सिक्किम है या मेघालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी मेघालय स्टेट ने जो है ये एग्रीमेंट साइन किया है एडीबी के साथ। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको भी। आगे बात करते हैं, हाल ही में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज चल रही है, तो उसमें से कौन से ऐसे क्रिकेटर है जो पहले बन चुके हैं फास्टेस्ट टू स्कोर 12,000 ओडीआई रन। तो 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे फास्ट क्रिकेटर इनमें से कौन से बने? क्या वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, केएल राहुल है या शिखर धवन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी विराट कोहली जो है अब फास्टेस्ट 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। और इन्होंने किसको पीछे किया है? सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे करते हुए सबसे पहले 12,000 ओडीआई रन कम से कम इनिंग्स को खेलते हुए विराट कोहली ने स्कोर किए हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि विच नेशन हैज बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव यूज ऑफ Pfizer BioNTech कोविड-19 वैक्सीन। तो अब देखिए आप धीरे-धीरे आप देखते हैं वैक्सीन का काम अब बहुत आगे आ चुका है और उम्मीद है कि इंडिया में भी जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें किस कंट्री ने सबसे पहले इस वैक्सीन को अप्रूव किया है, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है या रशिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी यूनाइटेड किंगडम, यूके ने इसे अप्रूव किया है। और इंडिया में बड़ी तेजी से अगर आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज का काम चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था बहुत सारी ऑलमोस्ट वैक्सीन जो है इनमें से उनको आपको माइनस के टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, यानी जीरो से भी कम टेम्परेचर पे। तो उसके लिए देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भारत के पास नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे हम वैक्सीन को स्टोर करके अगर आपको देखिए पूरे इंडिया में देना है सबसे पहले चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी, तो भी देखिए उस पर काम चल रहा है काफी तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनकी भी हाल ही में डेथ हुई है। ये किस आइकॉनिक स्पाइस ब्रांड के ओनर थे? ठीक है, क्या वो एवरेस्ट है, एमडीएच है, एमटीआर है या कैच कंपनी? इसका करेक्ट आंसर है एमडीएच। आपने इनका देखिए कई बार आपने इनको देखा भी होगा। ये इनकी जो एमडीएच कंपनी है, महाशय दी हट्टी जिसकी फुल फॉर्म है, तो उनके ओनर थे महाशय धर्मपाल गुलाटी। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ था, तो उनकी अनफॉर्चुनेटली अभी डेथ हुई है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। आगे बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द्वारे सरकार प्रोग्राम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी आपको जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वो आपको डोर स्टेप अवेलेबल कराने के लिए किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ये द्वारे सरकार प्रोग्राम को लॉन्च किया? क्या वो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है? तो इसका करेक्ट देखिए आंसर है ए ऑप्शन, यानी वेस्ट बंगाल स्टेट ने जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, डोर, इससे पहले देखिए दिल्ली में भी ये था डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी की ऑप्शन। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने भी इसे अप्रूव किया है। आगे बात करते हैं, विच नेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर कोऑपरेशन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी जो कॉपीराइट होता है, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कोई भी अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है जो आज तक कभी डिजाइन जिसे नहीं किया गया, तो आप उसका कॉपीराइट ले लेते हैं, पैटेंट ले लेते हैं, ताकि उसका कोई फर्दर उसे उसकी कॉपी ना कर पाए। तो ये इस तरीके का अगले 10 साल के लिए ये एग्रीमेंट इंडिया ने किसके साथ साइन किया? क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हम इनमें से किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? क्या 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी 3 दिसंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस प्राइवेट सेक्टर बैंक को जो है उसके डिजिटल लॉन्चेस और क्रेडिट कार्ड के सेलिंग को होल्ड किया है, ये आपको बताना है। आरबीआई ने किस बैंक के डिजिटल लॉन्चेस और सेलिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स को होल्ड किया है अभी टेम्परेरीली? क्या वो एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, येस बैंक है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी एचडीएफसी बैंक। और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे बहुत सारे कस्टमर्स को, तो इसलिए आरबीआई ने इसे टेम्परेरी होल्ड पे रखा है जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू फिक्की प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2020-21? क्या वो संगीता रेड्डी है, शशि एस वेम्पाती है, आर नारायण है या उदय शंकर है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एट प्रेजेंट जो फिक्की के प्रेसिडेंट हैं वो है संगीता रेड्डी जी, और अब जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो है डी ऑप्शन, यानी उदय शंकर जी को जो है अपॉइंट किया गया एज द न्यू फिक्की प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2020-21। जिससे आप नोट डाउन कर लें। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड 15 ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ फिशरीज एंड लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट? तो इसका चार ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे चारों ही स्टेट्स जो है वो कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, यानी वो समुद्र से लगती है उनकी जो सीमाएं हैं। तो ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल या केरल, और चारों स्टेट्स में ही जो है फिशरीज का काफी बड़े लेवल पे काम होता है। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन, यानी ओडिशा स्टेट ने के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस ऑनलाइन सर्विसेज को लॉन्च किया है, ए ऑप्शन। और आखिरी क्वेश्चन है, विच नेशन हैज प्लेज्ड टू मेक इट्स पब्लिक सेक्टर कार्बन न्यूट्रल बाय 2025? तो 2025 तक अपने पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल, यानी वो कोई भी कार्बन एमिशन एमिट ना करे, तो किस देश ने ये प्लेज किया? क्या वो जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में इसे प्लेज किया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे इसे 2025 तक अचीव करने के लिए। ठीक है, और लगातार इंडिया भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, खासकर जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको
उसमें जो समझौते थे उसको भी जल्द से जल्द लागू करने के लिए आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं ताकि हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करें और जो ये फॉसिल फ्यूल्स है, अगर आप देखेंगे कोल, पेट्रोलियम, गैस इसका कम से कम यूज़ हो। ठीक है? चलिए, तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि पूरे हफ्ते पिछले पर बेस्ड थे। आपके अब कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे आंसर ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं और इसके अलावा आप डेली हमारा मंडे टू फ्राइडे वाला अगर करंट अफेयर्स का शो देखेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, और इन्हें आप नोट डाउन करते चला करें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।